जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल शासक जहांगीर की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने अकबर को कंप्लीट डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक होता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जैसे अकबर के सैन्य अभियान थे विभिन्न क्षेत्रों को विजिट कर अपने प्रदेश में मिलाना, इसको जहांगीर आगे बढ़ाता है। ये मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मतलब इसी के शासन में क्या होता है कि सिसोदिया शासक अमर सिंह मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ, मतलब आंशिक रूप से सफल रहता है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, खुर्रम मतलब शाहजहां है ना, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ये याद रखिएगा। सलीम जहांगीर का नाम है और खुर्रम शाहजहां का। जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किए, परंतु असफल रही। मतलब इसकी पत्नी नूर जहां चाहती है कि शाहजहां को हाशिए पर ढकेल दिया जाए, मतलब इसे पीछे किया जाए, लेकिन इसमें सफल नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य दिए जहांगीर के बारे में, है ना। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, इसका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को। कहाँ पर होता है? फतेहपुर सीकरी में। ये फतेहपुर सीकरी को कुछ समय तक अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। इसका मूल नाम था सलीम, लेकिन अकबर इसे प्यार से सेखू बाबा कहता था। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है कि सलीम को अकबर प्यार से क्या कहता था? सेखू बाबा। इसका राज्याभिषेक होता है 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में। मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से ये अपना राज्याभिषेक करता है। इसके राज्याभिषेक के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे अन्य राजाओं या अन्य सुल्तानों का राज्याभिषेक होता है, इसका राज्याभिषेक ऐसे नहीं होता। जहांगीर खुद अपने हाथ से मुकुट उठा के अपने सिर पर रख लेते हैं और अपना राज्याभिषेक कर लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, है ना। देखिए, इसे बचपन का नाम था सलीम और पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। इसके पिता का नाम है अकबर और माता का नाम मरियम उज जमानी, है ना, जो कि जोधाबाई या हरखाबाई के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध होती है। ये जो जोधाबाई है, ये हिंदू शासक, मतलब हिंदू राजा भारमल की पुत्री होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। इनके विवाह की बात करेंगे कि जहांगीर का विवाह कैसे हुआ, तो देखिए, इनका पहला विवाह अम्ब मतलब जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 में हुआ है। मतलब इनकी पहली पत्नी होती है मानबाई, है ना। ये 1585 में विवाह हुआ है और इनका दूसरा विवाह 1586 ईस्वी में उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ है। ये भी दोनों आप पॉइंट आपको याद रखने हैं। मानबाई और जगत गोसाई, इन दोनों से इनकी शादी हुई है। 1611 ईस्वी में अब्दुल्ला खां, जिसे जहांगीर ने फिरोज जंग की उपाधि दी थी, ये 1611 के एक युद्ध में क्या होता है, अमर सिंह के पुत्र करण सिंह से पराजित हो जाता है। तो फिरोज जंग ये करण सिंह से पराजित होता है, बस इतना याद रखना। 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि होती है, जो जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों, अगर मेवाड़ की संधि की बात करेंगे तो आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखने। सबसे पहला पॉइंट की जो संधि होती है, ये 5 फरवरी 1615 को होती है। डेट आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार डेट से क्वेश्चन आ जाता है। मेवाड़ की संधि कब होती है? 5 फरवरी 1615 को। ये मेवाड़ और मुगलों के बीच में होती है, मतलब मेवाड़ और मुगल के बीच में संधि होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए गए। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये था कि कोई भी मेवाड़ शासक मुगल दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि मेवाड़ों की तरफ से उनका एक रिश्तेदार मुगल दरबार में जाकर रहेगा। दूसरा पॉइंट,
जो मेवाड़ के राणा होंगे इनकी शादी मुगलों से नहीं होगी। इसमें एकदम स्पष्ट रूप से किया गया कि मेवाड़ के राणा से मुगलों की शादी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट ये रहा कि मेवाड़ को मुगल सेवा में 1500 घुड़सवारों की टुकड़ी रखनी होगी, मतलब 1500 घुड़सवार रहेंगे, ये आवश्यकता पड़ने पर मुगलों की सेवा करेंगे। इसके बाद इसमें और ये हुआ कि बदले में जो मेवाड़ों के विजित क्षेत्र हैं ये मुगल उन्हें वापस कर देंगे और चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण संधि थी कि जो चित्तौड़ का किला है इसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। तो ये मेवाड़ और मुगल के बीच में संधि होता है जिसमें कुछ चीज़ें रखी जाती है। अब 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उड़ीसा का खरदा पर विजय किया, मतलब उड़ीसा में खरदा नामक जगह है, इसको इन्होंने जीत लिया है ना। ये 1613 में जहांगीर ने कूच बिहार एवं कामरूप पर विजय किया। 1615 में जहांगीर ने बिहार के खोखर प्रदेश का विजय किया, खोखर प्रदेश को अपने क्षेत्र में मिला लिया। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो इन दिए गए किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। इसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ते थे, यहाँ पर दिया 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किश्तवाड़ विजय किया है ना। तो किश्तवाड़ विजय कब होता है? 1620 में। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला पॉइंट दिया है कि जहांगीर के सिंहासनारोहण में कोई अभिषेक नहीं, कोई शपथ नहीं तथा कोई धर्मोपदेश सम्मिलित नहीं था। उसने स्वयं के हाथों से मुकुट अपने सिर पर रखा था। ये पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि ये कुछ स्पेशल नहीं होता, बस अपना मुकुट उठाता है और अपने सिर पर रख लेता है। जहांगीर ने कुछ समय बाद अपने नाम से मोहम्मद शब्द को हटाकर नूरुद्दीन मतलब प्रकाश जोड़ा। इस बदलाव का श्रेय वह भारतीय ऋषियों को देता है। देखिए इसके नाम के पहले जो मोहम्मद था इसमें क्या करता है नूरुद्दीन जोड़ लेता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। अब आगे है सलीम अकबर के ज्येष्ठ जीवित संतान था। उसका लालन पोषण फतेहपुर सिकरी में हुआ था। शिक्षा है तो सबसे पहले अब्दुल रहीम खान खाना को उसका शिक्षक नियुक्त किया जाता है, जिसने सलीम को तुर्की भाषा का ज्ञान दिया है ना। उसने प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी से भी शिक्षा प्राप्त की थी। तो बस इतना याद रखना है कि अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल नबी से इसने शिक्षा प्राप्त की थी। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सलीम को फारसी भाषा का भी अध्ययन कराया गया है ना। महत्वपूर्ण ये है कि सलीम ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी तुजु के जहांगीरी है ना। तो तुजु के जहांगीरी किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा है। इसकी भाषा क्या है? फारसी भाषा। जहांगीर एक लक्ष्यवेदी एवं शक्तिशाली आर्किटेक्ट था। 1581 ईस्वी में काबुल में उसका आक्रमण एक प्रथम सैनिक अभियान था। सलीम अकबर की मृत्यु के समय उसकी एकमात्र जीवित संतान था। मतलब जब अकबर की मृत्यु होती है तो उसके जीवित संतानों में सिर्फ और सिर्फ सलीम होता है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह और शेख सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खां को जहांगीर के ने फरजंद की उपाधि दी थी है ना। जो बीजापुर के सुल्तान है आदिल शाह और शेख सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खान ने जहांगीर को फरजंद मतलब पुत्र की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया है जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों को मनसबदारी में शामिल किया। इनके अनुसार मराठे कठोर परिश्रमी और दिलेर लोग हैं और देश के प्रतिरोध का आधार है ना। तो सबसे पहले मराठों को मनसबदारी में किसने शामिल किया? जहांगीर ने। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के मित्र लाहौर के निवासी मियाँ मीर को सानिध्य स्थापित किया था है ना। तो ये अर्जुन देव सिखों के गुरु होते हैं है ना, इनके मित्र होते हैं मियाँ मीर, इनसे इन्होंने सानिध्य स्थापित किया। आगे दिया यहाँ पर देखिए, एक बार किसी असाध्य बीमारी से ठीक होने के कारण जहांगीर ने अपना कान छिदवा लिया। इसकी देखा देखी पुरुषों में भी कान छिदवाकर रत्न पहनना फैशन बन गया। देखिए मतलब ये बीमारी से ग्रसित होता है और जब ठीक होता है तो फिर क्या करता है? कान को छिदवा लेता है। जैसे होता है ना कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कोई जैसे हेयर स्टाइल हो गया, कोई बियर्ड स्टाइल हो गया तो उसको देखकर लोग कॉपी करते हैं। तो यही मतलब यहाँ से फैशन चला कि पुरुषों ने भी कान छिदवाना प्रारंभ कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां गंगा जल पीते थे, परंतु किसी भी स्रोत से औरंगजेब द्वारा गंगा जल का पान किए जाने की पुष्टि नहीं है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये सब गंगा जल पीने वाले मुस्लिम शासक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कुछ तथ्यों का डिस्कशन किया। आगे दिया भेरावल का युद्ध, तो ये हम लोग अगली क्लास से आगे बढ़ाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस प्रकार के वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे।
बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।